हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वीडियो में अंत तक बने रहें। आज हम प्रीलिम्स 2016 के पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि ग्राम न्यायालय की बात करता है, जैसे कि पंचायत के लिए सदस्यता की बात करता है कि आप सरपंच कितने उम्र में बन सकते हैं, ऐसी बात करेगा। दूसरा कि लोकसभा में जो विधेयक पारित किए जाते हैं, आदि टॉपिक्स पे बात की जाएगी। तो देख लीजिए आप सब लोग, पेपर होता है ऐसा, यूपीएससी का जो है हिंदी में ऐसे लिखा आएगा सामने आपके। तो यहाँ से बहुत से लोगों को पता चल जाएगा कि ओरिजिनल पेपर कैसे आपको मिलता है। आप लोग अगर कोई डाउनलोड करना चाहता है तो यूपीएससी की साइट पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू करेंगे 2016। यहाँ केवल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे 2016 में पॉलिटी से। तो पहला ही क्वेश्चन पॉलिटी का आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपगत हो जाता है। देखिए, आप अगर पॉलिटी के अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप थोड़ा ठीक से पढ़े होंगे, तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो कुछ पॉलिटी की टर्म्स में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। देखिए, जैसे ये क्या कह रहा है, लोकसभा में विधेयक या सत्रावसान शब्द का यूज़ किया गया है, ठीक है? कौन-सा? सत्रावसान शब्द का यूज़ किया गया है। तो ये सत्रावसान होता है, हर साल में होता है, जैसे शीतकालीन सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, बजट सत्र होता है, तो हर साल सत्रावसान होता रहता है। तो ये नहीं होगा कि इसे राष्ट्रपति के थ्रू कभी भी सत्रावसान किया जा सकता है, लेकिन भंग ये क्या कह रहा है कि अब हम आगे पढ़ेंगे कि कोई विधेयक जो लोकसभा में पास किया है वो व्यपगत हो जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। आप इसे थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगा सकते थे, तो इसीलिए पॉलिटी की टर्म्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है, ठीक है? दूसरा है, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। अगर देखिए राज्यसभा में कोई विधेयक लंबित है और लोकसभा ने उस विधेयक को आगे भेज दिया है, ठीक है? तो वो और उस समय लोकसभा विघटन हो गई है मतलब भंग हो गई है, तो क्या वो विधेयक व्यपगत होगा? नहीं होगा, ठीक है? तो अब हम ये जानेंगे कि देखिए, पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। तो ये जो है, लोकसभा जो है अस्थायी सदन है, इसे निचला सदन कहा जाता है, राज्यसभा स्थायी सदन है, आप देखेंगे इसमें से, ठीक है? तो यहाँ पर ये स्थायी हो जाता है, लोकसभा अस्थायी हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जब विधेयक है, जो प्रोसेस में है, और अगर वो उसने लोकसभा ने राज्यसभा में भेज दिया, तो क्या वो व्यपगत होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब इसके बारे में जानें। अब एक विधेयक जो लोकसभा में लंबित है, व्यपगत हो जाएगा। अगर लोकसभा भंग हो जाती है और वो विधेयक लोकसभा में है, तो वो व्यपगत हो जाएगा। लेकिन जैसे अब दूसरा टर्म आता है कि लोकसभा ने तो पारित कर दिया है, लेकिन राज्यसभा में लंबित है, तो भी विधेयक भंग हो जाएगा, ठीक है? अब और नेक्स्ट हो जाएगा, अगर जैसे दोनों सदनों ने पारित कर दिया है और उसे राष्ट्रपति के लिए भेज दिया है, ठीक है? राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज दिया है, तो क्या वो विधेयक व्यपगत होगा? नहीं होगा। इस समय दोनों सदन अपना काम कर चुके हैं। अगर उस विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी दे देते हैं, तो वो विधेयक अधिनियम बन जाता है, कोई भी कानून बन जाता है। तो वो उस कंडीशन में व्यपगत नहीं होता है। एंड नेक्स्ट टर्म आती है, जैसे कि किसी असहमति के कारण यदि जैसे संयुक्त बैठक बुला दी जाती है, ठीक है? अब संयुक्त बैठक की घोषणा लोकसभा के विघटन यानी कि भंग होने से पहले ही कर दी जाती है, तो भी विधेयक व्यपगत नहीं होता है। और अगर दोनों सदनों ने कोई विधेयक पारित किया है और उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जा चुका है और राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजा है, तो भी विधेयक जो है व्यपगत नहीं होगा। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, और दूसरा आप देख लेना एक बारी कि किस आर्टिकल में दिया है। आप यहाँ पर विधेयक पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के लिए, ठीक है? तो आप यहाँ पर विधेयक पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, इस तरह से तो क्वेश्चन ही आते हैं यूपीएससी के। अब हम दिस वन, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन ए, या ऑप्शन 2 है, राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो आप देखेंगे यहाँ कि
कौन होता है मुख्य सचिव? मुख्य सचिव एक जो है सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी को बनाया जाता है। ये आमतौर पर सलाह देने के लिए बनाए जाते हैं। अगर ये सलाह किसको देगा? ये सलाह देगा चीफ मिनिस्टर को, अगर राज्य की बात कर रहा है तो, ठीक है? तो ये सीएम को देगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ लिखा हुआ है राज्यपाल, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ये देता है राज्यपाल को। दूसरा बात, राज्य मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल है, नहीं, इसमें इसका नियत कार्यकाल नहीं होता है, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है ए और डी दोनों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। आप बाकी क्वेश्चंस भी धीरे-धीरे देखते रहिएगा, अगर जो वीडियो पॉज़ करके देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिखेंगे। अगर किसी को और क्वेश्चंस देखने, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो होगा उसमें फिर कोई क्वेश्चंस अच्छे-अच्छे लाए जाएँगे आपके लिए। देन थर्ड आ जाता है ग्राम न्यायालय अधिनियम। तो अब ये कह रहा है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है, से सही है? तो इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। ऑप्शन 2 है, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ और सुलहकर्ता में स्वीकार करता है। अब देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्राम न्यायालय की, आप थोड़ा-सा अगर कॉमन सेंस लगाएँगे, तो देखो मैं पहले बता चुका हूँ, जिन स्टेटमेंट्स में केवल जैसे शब्द आते हैं, तो वो स्टेटमेंट की संभावना 70% गलत होने की हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम इसे देखेंगे तो ये गलत हो जाता है। तो ये केवल सिविल नहीं, ये आपराधिक मामलों की भी सुनवाई कर सकता है ग्राम न्यायालय। तो हम यहाँ देखेंगे ग्राम न्यायालय कौन-कौन की सुनवाई कर सकता है? ये सिविल मामलों की तो करता है, साथ में ये आपराधिक मामलों की भी करता है, ठीक है? और जो है ग्राम न्यायालय का जो बनाया गया है, तो इसे जो ग्राम न्यायालय एक्ट जो आया था, इनका एक्ट आया था 2008 में, ग्राम न्यायालय एक्ट आया था, उसके तहत इनकी स्थापना की गई थी, ठीक है? और देखो ग्राम न्यायालय बनाने का काम इसीलिए किया गया है, क्योंकि देखो आप देखेंगे कि कोर्ट में कितने केस पेंडिंग्स पड़े हैं हमारे में, तो इसीलिए ग्रामीण स्तर पर न्याय पहुँचाने के लिए दूसरा आर्टिकल 39 में दे रखा है कि फ्री में आपको विधिक सेवाएँ दी जाएँगी, ठीक है? तो उसे भी कंप्लीट करने के लिए बनाया गया है। तो इसे क्या करेगा कि हाई कोर्ट के परामर्श से ये राज्य सरकार बनाती हैं। तो इसमें कौन हाई कोर्ट परामर्श करेगा, तो इसे स्टेट गवर्नमेंट बना देती है, और ये ना चलता-फिरता न्यायालय भी कह दिया जाता है कि क्योंकि ये अलग-अलग जगहों पे गाँव में लगता रहता है समय-समय पर। अब आपने देखा होगा गाँव का मामला है, तो गाँव के मामले में जो स्थानीय सामाजिक सुलहकर्ता होते हैं, जो जिन्हें मध्यस्थ कहते थे, देखा होगा ना आपने, बिचौलिया शब्द जिसको लिए यूज़ किया जाता है। तो वो क्या है कि सुलह करवा देते हैं, और सुलह भी आपराधिक और सिविल दोनों मामलों में की जा सकती है, तो इसलिए ऑप्शन इसका बी ठीक है, ठीक है? और इसमें नेक्स्ट हो जाता है कि ये कौन से नियमों का पालन करता है, तो आप लोग कमेंट करेंगे प्राकृतिक नियम क्या होते हैं, नेचुरल जस्टिस का नियम क्या होता है या सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है? और ये हाई कोर्ट के जो नियम बनाए हुए हैं उनके अधीन कार्य करता है। अगर इसका नेक्स्ट रिटर्न कभी को नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्या इनके विरुद्ध कोई अपील की जा सकती है? हाँ, तो इनके विरुद्ध अपील की जा सकती है, और अपील क्या होगा, जैसे अगर मान लो सिविल मामला है, तो आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, अगर आपराधिक मामला है, तो सेशन कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? सत्र न्यायालय जिसे कह देते हैं, अब यहाँ लिख देता हूँ सत्र न्यायालय, ठीक है? अब आप एक बारी थोड़ा-सा न्यायालय वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ लेना, यहाँ पर आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जैसे बात करेंगे, तो हमारे देखिए पेपर, देखिए थोड़ा-सा ध्यान से सुना करिए, और जो टॉपिक्स रिपीट होते हैं उनको ना आप बीच-बीच में निकाल के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर आप देखा करिए कि आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो वो आप सॉल्व करेंगे, तो आपको ना एक अंदाज़ा लग जाएगा यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं यहाँ कोई वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, तो उसका एक सिंपल सा मतलब तरीका भी आप देख लो कि कैसे सॉल्व हो है। उसका एक सिंपल बेनिफिट आपको ये है कि आप जब भी कभी काम कर रहे हो, तभी इस वीडियो को आप मतलब लगा चला के छोड़ दो, तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस की थीम अंदर आ जाएगी कि भाई ठीक है, कैसे क्वेश्चंस लगभग-लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि देखिए बहुत कम क्वेश्चंस इसमें आए थे, तो इस वजह से थोड़ा-सा टाइम है। देखिए जैसे अब आपको एक हिंट के लिए यहाँ दे दें, जैसे नदी जोड़ो परियोजना चल रही थी, तो कौन-कौन सी नदियों को जोड़ने की परियोजना चल रही थी? देखिए अभी ये ऑप्शंस दे रखे, तो आपको ना ये सब करना है, ठीक है? ध्यान रखा करें, थोड़ा-सा करंट अफ़ेयर बेस को ज़रूर पढ़ने की ज़रूरत है। करंट अफ़ेयर को रख के और साथ में अपने सब्जेक्ट्स को रख के, जो भी आप सिलेबस का कंप्लीट कर रहे हो, वैसे अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प है। देखिए ये क्या कह रहा है, कुल मिला के ये बात कर रहा है कि जैसे कि राज्य सूची का अगर कोई विषय है तो उसके हित में कब जो है संसद कानून बना सकती है। जैसे राज्य सूची का, अब ये कह रहा है राज्य सूची का, अब देखिए आप यहाँ तीन अनुसूची 7 में जो है शेड्यूल 7 में दिया गया है, ठीक है? शेड्यूल 7 जो दिया गया है, उसमें दी गई है ना, राज्य सूची दी गई है, स्टेट सूची, सम कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह, हैं? और संघ सूची दी गई है, यूनियन लिस्ट। तो आप एक बारी देख लेना, सारी अनुसूचियाँ याद कर लेना यहाँ से। नेक्स्ट जो होगा कि अब किसी ज़रूरत मामले पर संसद कब कानून बनाएगी? या तो देखो सारे राज्य मिलकर आग्रह करें, तो इसका हो जाता है कि ऑप्शन ए, लोकसभा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया। नहीं, ये तो फिर लोकसभा जो है मतलब अपनी मनमानी से कोई भी नियम बना सकती है, ठीक है? तो दूसरा ऑप्शन है, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या तो को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। नहीं, ये राज्य की बात कर रहे हैं, तो राज्य की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का, तो वहाँ से परमिशन मिलेगी, तो राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के लिए साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, ऑप्शन सी। तो ये भी गलत होगा। देखिए ये क्या कह रहा है कि संपूर्ण सदस्यता नहीं, ये है कि जितने लोग उपस्थित हैं और मत देने वाले हैं उनका 2/3। देखिए नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है ये ठीक है, क्योंकि इसमें उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ से पढ़ेंगे कि बहुमत के प्रकार कौन-कौन से हैं, कितने प्रकार का बहुमत होता है, ठीक है? और जो ये अगर इस विषय में सूची बनानी है तो आर्टिकल 249 जो है राष्ट्र हित में सूची बनाने के मामले में संसद को शक्ति देता है। लेकिन ऐसे में संकल्प जो है राज्यसभा के द्वारा पारित होना चाहिए। और अब ये ध्यान देने की बात है कि ऐसा जो प्रस्ताव अगर पारित कर दिया, मान लीजिए राज्य सूची के विषय पर कोई संसद कानून बना देती है, तो कितने टाइम के लिए प्रभावी रहेगा? तो 1 वर्ष के लिए वो प्रभावी रहता है, 1 वर्ष की वैलिडिटी रहती है, लेकिन इसे अनंत बार बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हर बार बढ़ेगा तो 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, लेकिन इसे मल्टीपल टाइम्स के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, अंतिम क्वेश्चन है ये। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। तो देखिए यार, आप लोग सभी कुछ ना बैकग्राउंड गाँव वाले से आते होंगे, तो यहाँ देखिए आप 25 वर्ष एज दे रखी है, तो 25 वर्ष एज नहीं है, 25 वर्ष में तो आप एमपी और एमएलए बन सकते हो यार, ठीक है? तो ये है 25 वर्ष इनके लिए है, तो यहाँ सिर्फ है 21 वर्ष के लिए, ठीक है? तो अगर 21 वर्ष होता तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाता। आप देखिए इनके लिए 21 वर्ष दी गई है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, तो ऑप्शन ए हम काट देंगे। और बी हो गया, पंचायत अगर समय पूर्व भंग हो जाती है, तो हाँ बिल्कुल। पुनः दोबारा पढ़ते हैं। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। देखिए यहाँ ये मत सोचना कि ये केवल जो लिखा हुआ है तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो आप ये एक बारी पढ़ेंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कौन से स्टेटमेंट ये ऐसे गलत होते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही है, ठीक है? तो आर्टिकल 243 का जो 5 है क्लॉज़, उसमें जो है अगर समय पूर्व मान लीजिए भंग हो जाती है, जैसे कि सब एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए पंचायत का चुनाव होता है, ठीक है? फ अब ये 3 साल बाद भंग हो गई, 3 साल बाद ये पंचायत खत्म हो जाती है, तो बचा टेन्योर 2 साल का, तो 2 साल के लिए उपचुनाव वगैरह करा के ये पंचायत दोबारा बन जाती है। लेकिन क्या अब क्वेश्चन बनता है, क्या यहाँ से 5 साल के लिए ब दोबारा चुनी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये क्या शेष टाइम जो बचेगा उसके लिए 2 साल के लिए ही चुनी जाएगी, ठीक है? तो ये क्या है, 2 साल के लिए चुनी गई। अभी कई बारी ऐसा हो जाता है, मान लो 5 साल में से सरकार ने 5 साल में 60 माह होते हैं, ठीक है? 60 माह में से सरकार अगर का मतलब पंचायत जो है 55 महीने काम कर देती है, उसके बाद भंग हो जाती है, ठीक है? तो क्या बचे हुए 5 माह के लिए चुनाव किया जाएगा? नहीं, ये 6 महीने का है कि अगर 6 माह का कार्यकाल शेष बचता है, तो दोबारा चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसी टाइम पर चुनाव हो जाएँगे, जो 5 साल का पीरियड बचेगा, ठीक है? तो आप ये एक बारी ऐसे थोड़ा-सा समझो और क्वेश्चंस को करने की कोशिश किया करें और वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। थैंक यू।